ओम शांति। कल्याणकारी बाबा संगम युग पर हम बच्चों को ऑब्जेक्ट देते हैं कि बच्चे तुम्हें सूर्यवंशी बनना है और सूर्यवंशी बनने के लिए बाबा को पूरा फॉलो करना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। साथ साथ बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना है और बड़ों की आज्ञा का पालन करना है। तो आज बाबा के 4, 10, 21 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो। पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। क्वेश्चन, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? आंसर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए ताकि दूसरे भी हमारे अनुभव से सीखें। तब कहा जाता है जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, और जहाँ न पहुँचा कवि वहाँ पहुँचा अनुभवी। अनुभव जीवन की बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तो इसलिए अपना अच्छा बढ़िया अनुभव एक दूसरे को सुनाना है। गीत के बोल हैं, लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे अब बेहद के बाप को कैसे भूलेंगे जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। बाबा की याद में करामात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो जब तक अंत हो। पावन बन रहे हैं, बने नहीं। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफजी नहीं बनाई जाती है। तो तुम बच्चे जब बैठते हो तो चलते फिरते, बैठते हो चलते फिरते हो तो बुद्धि में याद रहे, शिव बाबा की याद रहे। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, फिर नया चक्र शुरू होता है। वह है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा था जहाँ पर परिस्तान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है, पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, ये भला याद रखो। बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो। वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। यह समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो, फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है, कल्प पहले वाले।
जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ ना कुछ दे देते हैं, पर वरिस उन्हीं की ही होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा सब बातों के अनुभवी हैं। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का अनुभवी रथ लिया है। गुरु भी किए हैं, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते हैं बाजोली तो याद कर सकते हो। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य बनेंगे। ये हो गई बाजोली। यह है सारी भारत की बात। बाप ने समझाया है। और धर्म तो जैसे बाई प्लाट है। पाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो हैं वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितनी जन्म लेंगे। एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात ही नहीं। सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है, कौन सी, कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी हैं शांति देवा। भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे यह तो जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सत्युग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, एक रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज्य। अद्वैत की बात ही नहीं। वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ तो तुम हो ना। तुम सन्मुख बैठे हो। तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा, क्या याद रहता है, बाबा हमारा बाप भी है, बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। शिव बाबा 3 in 1 हैं। यह तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं। संसार में और कोई ऐसे साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन शिव बाबा जब तक हमारी जीवन है तब तक हमको साथ देते हैं। बाप रूप में भी, टीचर रूप में भी और सतगुरु रूप में भी। गोद में लिया है और पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो यह याद रखने से ही बहुत खुशी रहेगी। परंतु माया फिर भी यह भुला देती है। मनुष्यों को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय है, कहते हो क्या प्रूफ है, बोलो क्या बोलेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच्य। यज्ञ भी रचा हुआ है। यह है ज्ञान यज्ञ। अब कृष्ण तो यज्ञ रच न सके। बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद के यज्ञ के हैं। ये बुद्धि में सदा रहे कि हम ब्राह्मण इस बेहद के यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। निमित्त हैं हम।
जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंबोर को आग लगेगी। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं, बनी बनाई बन रही है, आदि आदि। तो बाप कहते हैं, बच्चे चिंता उनकी हो जाए जो अनहोनी होए। हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करें। हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अब वह तो हुआ झूठा ड्रामा, यह तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और कल्प बाद फिर होगा। कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। फालतू बातों का, जो बीत चुका उसका विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत क्लियर हैं, क्लियर लिखा हुआ है। वह शिव बाबा, यह वर्षा। तुम बच्चों को यह चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, बस यह चित्र सामने रख दो। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज़ सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आप ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है। चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में, आदि आदि। तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने और समझाने के लिए मिली हैं। फिर भी माया का पंप बहुत है। 100 वर्ष पहले ये बिजली, गैस आदि थोड़ी थी। आगे वाइसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। आगे यह कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग तो स्वर्ग है। ये सब पाई पैसे की चीज़ें हैं। इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फूलना चाहिए कि हम बाप को याद करें। इन सब बातों में ना जा कर के केवल एक बाप को याद करें, जिससे में ही माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। ब्रह्मा बाबा, भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रह खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे, तुम भी ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा, सारा समय याद ठहर नहीं सकती है। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती हैं। बाबा खुद अनुभव अपना बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया, यह भी पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट हैं। बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना, छोटे के दुख दूर। कितने समाचार आते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास कितने समाचार जाते थे। विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं,
बच्चियां कहती हैं मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ। कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं। तुम बच्चों को खातरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप बहुत रहते हैं, सभी बड़ों की आज्ञा पर चलते हैं। कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख हैं। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो। वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र रहेंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क तो होगा ना। आगे राजाई लोग बहुत भपके में रहते थे, यह तो ठहरे पतित और रावण के राज्य में। तो विचार करो, क्या विचार करो, सतयुग में क्या होगा, कितने वैभव होंगे, कितना सुख होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। कृष्ण के लिए झूठी बातें लिख बदनामी कर दी है। झूठ बना झूठ, सच की रत्ती नहीं। अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्ध बुद्धि बन गए हैं। क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी हैं ना, तुम क्या बनेंगे। तो सब हाथ उठाते हैं, सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो बाबा, हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हैं अवश्य, क्यों नहीं करो, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करनी सीखो। है बहुत सहज। यह शिव बाबा, यह विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। यह तो बहुत अनुभवी हैं। सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। यह जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, जिससे हराया। अब तो वह राज्य है नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कैसे गुफाएं खानियों से जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। ये साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी, यहाँ है दुख के लिए। वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू में यह सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है। पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। यह भी तुमने साक्षात्कार किया है। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी की हैं। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें सब खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में यह है ब्रह्मा बाबा। तो इनको सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही क्या होगा, शक्ति मिलेगी। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं थक गया। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप को कभी पत्र नहीं लिखते।
इतना बड़ा वर्षा 21 जन्मों के लिए मिलता तो ऐसे बाप को कभी भी पत्र नहीं लिखते, याद नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा, हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा, आपकी याद बगैर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। हाँ, भूल ही नहीं सकते हैं। एक कार्ड लिखा हुआ भी है, वह भी तो याद किया ना। कार्ड भेजा, कार्ड लिखा, तो वह भी तो याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रतन आदि आदि स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है। लिखती होगी मेरे प्राण प्यारे पति जी। यहाँ तो दोनों संबंध है, पतियों का पति भी है शिव बाबा, पिताओं का पिता भी हैं। यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा, अनलिमिटेड। हमसे क्या मांगते हैं शिव बाबा? कुछ भी नहीं मांगते। वो तो दाता है, देने वाला है ना, ये लेने वाला नहीं। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करना है। याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है। बड़ों की आज्ञा माननी है। वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भाव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प और हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। तपस्या की पॉइंट है, वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति मार्ग में आप रूहानी तपस्वी परमात्म ज्ञानी हों तो आपका संकल्प आपको विजयी रतन बना देगा। इतनी दृढ़ता संकल्प में हो जो वही हमारा संकल्प हमको विजयी बना दे। अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। माया के विघ्नों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। कोई भी प्रकार का विघ्न आएगा मगर फिर उसका नाम निशान भी नहीं रहेगा। ऐसी हमारी तपस्या हो। ओम शांति।